ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी मौजूद हैं। अजीत जी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हरीश रावत नाराज दिखाई दे रहे हैं और ये नाराजगी एक दफा नहीं कई दफा खुलकर सामने आई है। प्रदीप टम्टा समर्थन दे रहे हैं, गणेश गोदियाल समर्थन दे रहे हैं, कल दिल्ली से भी बुलावा आ चुका है। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? जय, देखिए, मैं इस नज़रिए से एक पत्रकार होने के नाते इस बात को देख रहा हूं, जो राहुल गांधी की 16 दिसंबर की रैली में जो जन सैलाब उमड़ा था और उससे जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ था, वो इस झगड़े में बिल्कुल ध्वस्त हो गया। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो एक बेसिक फ़र्क है, जो बुनियादी फ़र्क हम महसूस करते हैं, वो यही है कि कांग्रेस सतह पर आकर लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो इनफाइटिंग होती है वो किसी को बाहर नजर नहीं आती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अंदरूनी झगड़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ये झगड़ा कांग्रेस में नए तरीके से शुरू हो गया है, ये जो कांग्रेस का जो एक माहौल कह सकते हैं हम, कि लोग ऐसा कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक ऐसा कहते हैं कि एक माहौल बन रहा था, तो उसका क्रम थोड़ा थोड़ा उसमें एक ब्रेक डाउन आया है, उसमें एक व्यवधान उत्पन्न होने की एक स्थिति पैदा हुई है। दूसरी बात एक बहुत हैरत में डालने वाली जिया ये है जी कि गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत ने बनवाया और हरीश रावत खुद कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। उस समय जितनी भी ज़्यादातर कमेटियां बनी थी उसमें हरीश रावत के समर्थकों की भरमार थी। तो मतलब समझ से परे एक बात यह है कि हरीश रावत कह रहे हैं संगठन के कुछ लोग उनके साथ नहीं दे रहे, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो संगठन का जो मुखिया है वो तो हरीश रावत के बिल्कुल खास आदमी है, गणेश गोदियाल, उन्होंने ही उनको बनवाया था। तो फिर कौन संगठन में साथ नहीं दे रहा है? रह जाती है बात लीडर अपोजिशन की। क्या लीडर अपोजिशन की तरफ प्रीतम सिंह की तरफ उनका इशारा है, या कुछ चीजें ऐसी भी खुलकर सामने आ रही हैं जया कि ये कहा जा रहा है कि प्रीतम से जो देवेंद्र यादव हैं, जो यहाँ के प्रभारी हैं, जो पार्टी को अपने हिसाब से लेकर चल रहे हैं, तो हरीश रावत को उनसे दिक्कत हो रही है और हरीश रावत देवेंद्र यादव को हटवाना चाहते हैं या उनके ऊपर एक चुनाव प्रभारी, एक किसी सीनियर लीडर को यहाँ पर तैनात करवाना चाहते हैं ताकि उनसे उनका तालमेल ठीक हो जाए। तो ये जो जितनी भी रस्साकसी हो रही है, देवेंद्र यादव को कॉर्नर करने की, हरीश रावत के आरोप हैं और प्रीतम सिंह इसमें कह चुके हैं। देखिए, पिछले 2 दिन में 2-3 बयान हरीश रावत के आए हैं। एक बयान CIC की सौदेबाजी को लेकर आया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। उसमें लीडर अपोजिशन मेंबर होते हैं, तो वो कैसे उसकी सौदेबाजी हो सकती है लीडर अपोजिशन के बगैर? या तो ये हो सकता है वो लीडर अपोजिशन पर ही वार कर रहे हो मुख्यमंत्री के बहाने। दूसरा, ये ट्विटर वार में ये आया है कि भाई मेरा मन बड़ा खराब है, अब विश्राम का समय है, जो तमाम जिस पर ये पूरा घमासान मचा हुआ है। लेकिन अजीत तो जी, मतलब दोनों ही सवाल साफ है, ये तो साफ है कि इस मतलब खेमेबाजी से, इस गुटबाजी से कहीं ना कहीं चुनावों के समय में फर्क जरूर कांग्रेस पर इसका पड़ेगा। हालांकि कल दिल्ली बुलावा भी है और उसके बाद क्या तस्वीरें बनती है वो भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।